नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आचार्य आदि शंकर ने 7 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था एवं लगभग 9 वर्ष की अवस्था में उनका साक्षात्कार उनके गुरु गोविंद भगवत पाद से हुआ। प्रथम बार गुरु ने जब उनका परिचय पूछा तब आचार्य ने 6 श्लोकों के माध्यम से अपना परिचय दिया था और इसे निर्वाण षटकम के नाम से जाना जाता है। इन सभी श्लोकों में आचार्य ने बताया है कि वह क्या नहीं है एवं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। आज जिस 13वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे उसका भावार्थ भी निर्वाण षटकम में आए श्लोकों के जैसा ही है। आइए अब देखते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। नाहम भूत गणो देहो नाहम चाक्ष गणस्तथा एतत् विलक्षणः कश्चित विचारः सोऽयमीदृशः। सबसे पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित होकर उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अहम यानी आई अर्थात मैं, भूतगणः यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स अर्थात 5 महाभूतों का संयोजन। विस्तार में देखें तो हमारा शरीर 5 महाभूत यानी 5 तत्व जिसे हम आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी के नाम से जानते हैं, इनसे बना हुआ है। इस प्रकार भूतगण का अर्थ यही 5 महाभूत हैं। देहः यानी दी बॉडी अर्थात यह स्थूल शरीर। न अक्षगणः यानी नॉट एन एग्रीगेट ऑफ द सेंसेस अर्थात इन इंद्रियों का संग्रह न होना। और इंद्रियों का संग्रह न होने से आचार्य का यहाँ अभिप्राय स्वयं को इंद्रियों एवं मन से बने सूक्ष्म शरीर न मानना है। एतत् विलक्षणः यानी डिफरेंट फ्रॉम दीज अर्थात इन सभी से अलग। कश्चित यानी समथिंग अर्थात कुछ। इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले यह जानना परम आवश्यक है कि क्यों आचार्य ने स्वयं को सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर नहीं माना। इसका कारण यह है कि स्थूल शरीर की उत्पत्ति अचेतन तत्वों से होती है जिन्हें हम 5 महाभूत कहते हैं अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। चूँकि ये सभी तत्व स्वयं अचेतन तत्व हैं, अतः आचार्य कहते हैं कि यदि मैं स्थूल शरीर होता तो मुझे भी अचेतन होना चाहिए था, किंतु मैं किसी भी प्रकार से अचेतन नहीं हूँ, इसलिए दूसरे अर्थों में मैं स्थूल शरीर नहीं हो सकता। आचार्य ने स्वयं को सूक्ष्म शरीर मानने से भी मना किया है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण मन एवं इंद्रियों के द्वारा होता है। हम सभी ने बाल्य अवस्था से ही यह अनुभव किया है कि निरंतर हमारी इंद्रियों एवं मन में परिवर्तन होते रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्रियों एवं मन में परिवर्तन का अनुभव करने वाला उनसे अलग है और यह कोई और नहीं स्वयं हम ही हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन अस्तित्व में हैं, किंतु मैं स्वयं ही इंद्रिय अथवा मन नहीं हो सकता, इसलिए मैं इंद्रियों एवं मन से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। This body has its origin in insentient matter, and as such, it is devoid of consciousness. If I be the body, I should be unconscious, but by no means am I so. Therefore, I cannot be the body. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि मैं 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी के संयोजन से निर्मित यह स्थूल शरीर नहीं हूँ एवं न ही मैं इंद्रियों एवं मन से निर्मित सूक्ष्म शरीर ही हूँ। मैं इन सभी से अलग हूँ और इस प्रकार के विचार ही वह विचार हैं जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। आई एम नाइदर द बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 elements of matter, nor am I
an aggregate of the senses. I am something different from these. This is the way of that vichar or discrimination required to attain the knowledge. और अंत में आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि ऐसे प्रश्नों की सहायता से हम भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।